इजराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रही जंग से पश्चिमी एशिया में काफी तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्ला इजराइल पर हमले की योजना बना रहा है। आपातकालीन तैयारी विभाग के प्रमुख ने बताया कि हिजबुल्ला इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर कभी भी हमला कर सकता है। आईडीएफ के अनुसार हिजबुल्ला ने बुधवार को सीमा पार कम से कम 100 मिसाइलें दागी। हालांकि कुछ रॉकेट को हवा में ही गिरा दिया गया और कुछ उत्तरी इजरायली क्षेत्रों में गिरकर जल गए। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल अपने शहर हाइफा को आखिर क्यों नहीं बचा पा रहा। क्या हाइफा शहर इजराइल के लिए कमजोर नस बन चुका है? एक अहम सवाल ये भी कि आखिर हिजबुल्ला हाइफा पर ही हमला क्यों करना चाहता है। तो बात करते हैं कि हिजबुल्ला हाइफा पर ही हमला क्यों करना चाहता है। दरअसल हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 300,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इजराइल के पास रासायनिक संयंत्रों के साथ एक बड़ा बुनियादी ढांचा है और हाइफा शहर के पास एक बंदरगाह है, सबसे बड़ा अस्पताल है। यह उत्तर का सबसे बड़ा और मुख्य शहर है। इसलिए हिजबुल्ला हाइफा पर हमले की रणनीति बना रहा है। ऐसा लगता है कि इजराइल की सबसे कमजोर नस साबित हो रही है हाइफा का इलाका, और ये शहर भी और खाड़ी भी, क्योंकि हिजबुल्ला, हूती, ईरान सबके निशाने पर आसानी से हाइफा शहर ही आ जा रहा है। हाइफा की खाड़ी और शहर के पठारी इलाकों में हिजबुल्ला के रॉकेटों से लगातार हमले हो रहे हैं, जिसे इजराइल रोक नहीं पा रहा। बुधवार को हुए हमले के बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि हिजबुल्ला ने हाइफा की खाड़ी में ताबड़तोड़ करीब 100 रॉकेट दागे। कुछ को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ गिरे, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, 8 जख्मी हो गए। किरियत शमोना में 20 रॉकेट गिरे। मौत भी यहीं हुई है। ये कपल था जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। हाइफा की खाड़ी के पास वाले इलाके में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इजरायली फोर्स ने कहा कि हिजबुल्ला के रॉकेट खुले इलाके में गिरे हैं। कुछ को हमने रोक दिया। इजरायली पुलिस और बम स्क्वाड किरियत शमोना में कई घरों की जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों को ऐसी जगहों पर जाने से मना किया है जहां पर रॉकेट गिरे हों, क्योंकि उनमें जिंदा विस्फोटक होने की भी आशंका है। अगर वो फटे तो भारी नुकसान हो सकता है।